हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे अयोध्या के राम मंदिर के बारे में, जिनका इतिहास बहुत पुराना है, जिनको बनने में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इसे लेकर भारत के इतिहास का सबसे लंबा और सबसे बड़ा विवाद चला था। यही वह जमीन था जिनको लेकर एक धर्म मंदिर बनवाना चाहता था, दूसरा धर्म मस्जिद बनवाना चाहता था। इसे हम राम जन्मभूमि विवाद या राम मंदिर विवाद या फिर अयोध्या विवाद के नाम से जानते हैं। इसी विवाद के कारण भारत में समय समय पर बड़े बड़े दंगे हुए, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, जैसे गोधरा कांड, भागलपुर के दंगे, मुंबई के दंगे और बाद में जो मुंबई में धमाके हुए थे, इसी विवाद के कारण हुआ था। इन बातों को समझने के लिए इसका इतिहास पूरा समझना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि यह विवाद कब और कैसे और क्यों शुरू हुआ, इसके अलग अलग कारण क्या थे, इस विवाद के कारण कौन कौन सी घटनाएं घटी थी। यह राम मंदिर उत्तर प्रदेश में लखनऊ से थोड़ी दूर पर सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर में है। यहाँ हजारों साल पहले अवध नाम का एक साम्राज्य था, जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ था। उनके जाने के बाद उनकी जन्मभूमि अयोध्या उनका मंदिर बनवाया गया। भगवान राम के 44 वंशज ने अवध पर राज किया और उन्होंने इस मंदिर को देखरेख किया, लेकिन समय के साथ साथ मंदिर जर्जर हो गया। आज से 2000 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने फिर से इनका निर्माण करवाया। फिर कुछ सालों बाद भारत देश में बाहरी आक्रमण शुरू हुआ। पर्शियन, ग्रीक, सिकंदर, तुर्क और अरबी राजाओं ने भारत पर हमले किए और लूटपाट करके यहाँ से धन दौलत ले जाते थे। लेकिन साल 1526 में पहला मुगल राजा बाबर भारत आया, जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और भारत को लूटना शुरू किया। जहाँ तहाँ उनकी सेना फैली, भारत में बने मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया और वहाँ पर ये लोग मस्जिद बनवा देते थे। साल 1528 में बाबर की सेना ने अयोध्या पहुंची और बाबर की सेना ने राम मंदिर जन्मभूमि को तोड़ दिया और यहाँ पर मस्जिद बनवा दिया, जिसे बाबर के नाम पर रखा गया बाबरी मस्जिद। इसके बाद मुगल ने भारत पर लंबे समय तक राज किया। जब मुगल शासन का पतन हो गया तो साल 1752 से अयोध्या के जो लोग थे, उन्होंने राम जन्मभूमि को लेकर आवाज उठाने लगे। धीरे धीरे लोगों ने राम जन्मभूमि को लेकर बोलना शुरू कर दिया। साल 1853 में पहली बार अयोध्या में हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए, जो लगभग 2 साल तक चला था। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन भारत तो आजाद हुआ, परंतु लोगों के लिए राम मंदिर नहीं बना। तो फिर से लोग आवाज उठाना शुरू कर दिया। 22 दिसंबर 1949 को रात में मस्जिद में अंदर गए और वहां पर भगवान राम की मूर्ति रख दी और रात में ही इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की पूजा शुरू कर दी। लेकिन पूजा में काफी समय लग गया और सुबह हो गई और वहां पुलिस भी पहुंची, लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं पाई क्योंकि भीड़ बहुत अधिक था। यह मामला ऐसा था कि दंगे भड़क सकते थे। इस कारण दिल्ली से प्रधानमंत्री नेहरू ने आदेश दिया अयोध्या के डीएम के नायर को उसे मूर्ति को मस्जिद से हटा दिया जाए। के नायर ने इस आदेश को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा किया तो सांप्रदायिक दंगे हो जाएंगे। इसी कारण ने के नायर ने मना कर दिया और यह कोर्ट में फैसला चला गया। इस प्रकार से यह जगह सरकार के कंट्रोल में हो गया और के नायर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस कारण यह जगह पूरी सरकार की हो गई। साल 1950 जनवरी महीने महंत रामदास चंद्र ने कोर्ट में अपील डाली कि भगवान राम की मूर्ति प्रकट हो चुकी है, तो अब हिंदुओं को यहाँ पूजा करने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर नहीं हिंदू और नहीं मुसलमान आ सकता है जब तक कोर्ट का फैसला न हो जाए। साल 1959 में एक केस हिंदुओं ने किया और एक केस मुसलमान ने किया कि यह जगह हमें दे दिया जाए। लेकिन हम आपको बता दें कि हिंदू मुस्लिम समस्या समाधान के लिए एक तरफ राम चबूतरा बनाया गया था और दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद बनाया गया था। लेकिन मुस्लिमों ने बाबरी मस्जिद से राम मूर्ति को हटाना चाहता था, इसलिए इस जगह के लिए हिंदू और मुसलमान ने दोनों तरफ से कोर्ट में केस किया और इनकी सुनवाई लगभग 20 सालों तक चली, लेकिन कोई भी फैसला नहीं हो पाया। ऐसे में 6 अप्रैल 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। अब यह राम मंदिर भाजपा के आने के बाद राजनीति में जुड़ गया था, क्योंकि बीजेपी राम मंदिर के बनाने के फेवर में थी। इस कारण जो बड़े बड़े हिंदू थे सब बीजेपी को सपोर्ट करने लगे, जिसमें शिवसेना, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन बीजेपी के
के साथ देने लगी। इसके बाद राम मंदिर बनवाने के लिए मांग धीरे धीरे तेज हो गई। 1984 में चुनाव थे, ऐसे में विश्व हिंदू परिषद ने एक धर्म संसद बुलाई। इस धर्म संसद में बड़े बड़े हिंदू परिषद शामिल हुए और यहाँ तय हुआ कि राम मंदिर बनना चाहिए। लेकिन यह सब होता इसी बीच में इंदिरा गांधी की मौत हो गई। इस कारण विश्व हिंदू परिषद ने यह प्रस्ताव रद्द कर दिया, क्योंकि उस समय देश की हालत बहुत खराब थी। इसके बाद देश के प्रधानमंत्री 1984 में राजीव गांधी बनते हैं। राम मंदिर विवाद अब राजनीति से जुड़ने के बाद इस विवाद की चर्चा पूरे देश में हो रही थी। लेकिन इसी बीच 1986 में शाहबानो का केस हुआ। यह एक मुस्लिम महिला थी। इसके पति ने इसको तलाक दे दिया था, लेकिन यह चाहती थी कि मुझे कुछ पैसा दिया जाए ताकि मैं बची जिंदगी आसानी से गुजार सकूं। इसके चलते इन्होंने कोर्ट में केस कर दिया, लेकिन कोर्ट ने फैसले सुनवाई महिला के पक्ष में किया कि कोई भी संप्रदाय के लोग तलाक देने के बाद कुछ पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन शाहबानो एक मुस्लिम महिला थे। ऐसे में इस फैसले के बाद भारत के रूढ़िवादी मुसलमानों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। हमारे धर्म के खिलाफ है, यह विरोध पूरे देश में हुआ। लेकिन इसी बीच चुनाव होने वाला था। राजीव गांधी ने मुसलमानों को वोट पाने के लिए उन्होंने कोर्ट के फैसले को बदल दिया। इस फैसले के बाद मुस्लिम लोग खुश हो गए, लेकिन विपक्ष लोग ने सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। उन लोगों का कहना था कि आपने कोर्ट के फैसले को ही बदल दिया। यह उलट फेर वाली राजनीति हो गई, क्योंकि सरकार ने कुछ लोगों का विरोध के कारण कोर्ट को फैसले को बदल दिया। इस तरह से पूरे देश में कांग्रेस विरोधी लहर उठ गई। इस कारण कांग्रेस सरकार ने दबाव में आ गई और सरकार ने हिंदू संगठन और मुस्लिम संगठन को खुश करने के लिए राम जन्मभूमि यानी राम चबूतरा और बाबरी मस्जिद पर ताला लगा हुआ था, उन्हें खोल दिया। समय बीतता गया। राम मंदिर बनने के लिए पूरे देश भर में आवाज उठने लगी। देश में बहुत से दंगे हुए, बहुत सी राजनीति हुए, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक भी इलाहाबाद के कोर्ट ने फैसला भी सुनाया। इलाहाबाद कोर्ट ने इस विवादित जमीन को 3 भागों में बांट दिया, लेकिन इससे न हिंदू खुश था और न ही मुस्लिम। साल 2011 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद के फैसले को रोक लगा दी, क्योंकि इस फैसले से लोग खुश नहीं थे। तो 2011 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। आखिरकार अगस्त 2017 में इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जजों का एक पैनल बनाया, लेकिन इस पैनल को बनाने में 2 साल लग गए। 16 अक्टूबर 2019 को इसी दिन जमीन का मालिक कौन है इसके लिए सुनवाई की और खत्म हुई। 9 नवंबर 2019 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को लेकर अपना ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसमें 5 जजों ने मिलकर सुनवाई। इसमें एएसआई की रिपोर्ट को आधार बनाया गया। आपको हम बता दें, एएसआई ने प्रमाणित किया था कि यहाँ पर राम मंदिर के अवशेष पाए गए, क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिक प्रमाण मिले थे, कोई मंदिर हुआ करता था। सामने मुस्लिम समुदाय की तरफ ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला। 9 नवंबर 2019 के दिन इन 5 जजों ने उन्होंने ऐतिहासिक फैसला दिया। यह जमीन पूरे राम जन्मभूमि न्यास को मिलेगी और इसे थोड़ी दूर मुस्लिम वक्फ बोर्ड को भी 5 एकड़ जमीन दी गई और इस तरीके से 500 साल पुराना विवाद खत्म हो गया। 5 अगस्त 2020 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आते हैं और राम मंदिर भूमि पूजन करते हैं। इसके बाद राम मंदिर बनना शुरू हो गया। इस तरीके से 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और पूरे भारत एवं पूरा विश्व राम के रंग में रंग गया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में पूरे भारतवर्ष में हर घर में दीप जलाया और खुशियां मनाई गई। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। तो वीडियो का आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।